नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। देखिए दोस्तों, अगर आप हमारे परिवार के नए सदस्य हैं तो आपको बता देना चाहूँगा कि हमने जो जनरल नॉलेज है उसको डेली करंट अफेयर्स की जो सीरीज़ है उसको एक क्विज़ के माध्यम से शुरू कर रखा है, जिसके रोज़ाना आपको एक क्विज़ प्रोवाइड करवाई जाती है, जो भी दिन भर के करंट अफेयर्स बनते हैं उसके लिए। तो देखिए, आज का जो वीडियो है उसको अपन शुरू करते हैं। आज अपन बात करने वाले हैं 16 जनवरी 2019 से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स बने हैं उसके लिए एक क्विज़ तैयार की है और सारे क्वेश्चन है वो अपन क्विज़ के माध्यम से ही सॉल्व करेंगे। देखिए, वीडियो को लाइक करके मुझे मोटिवेट करें ताकि आपको इसी तरीके से ये करंट अफेयर्स की सीरीज़ है वो क्विज़ के माध्यम से आपको प्रोवाइड हो सके, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें ताकि उनको भी अपनी स्टडी में बेनिफिट हो सके। तो देखिए, वीडियो को अपन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, भारतीय सेना दिवस है वो कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस है वो मनाया जाता है। नई दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में वार्षिक परेड के साथ में औपचारिक रूप से 71वां सेना दिवस है वो मनाया गया है। कल हाल ही में सेना दिवस है वो प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को लेफ्टिनेंट जनरल के एम करियप्पा करियप्पा, जिन्हें कीपर के नाम से भी जाना जाता था, उनके भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ बनने के उपलक्ष्य में भारतीय सेना दिवस है वो मनाया जाता है। ये जो दिवस है वो पूरे देश की सुरक्षा में अपना जीवन कुर्बान करने वाले साहसी और बहादुर भारतीय सैनिकों को सलामी देने और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए ये दिवस है वो मनाया जाता है। तो तीनों सेनाओं के जो प्रमुख हैं, जनरल विपिन रावत जो थल सेना प्रमुख है, देखिए ये ध्यान रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। जो थल सेना प्रमुख है वो कौन है? जनरल विपिन रावत है। इसके अलावा जो नौसेना प्रमुख है, जो नेवी से रिलेटेड है, उनको क्या बोलते हैं? सुनील लांबा है। तो ये सुनील लांबा है, ये भी ध्यान में रखना। इसके अलावा एयर चीफ मार्शल कौन है? बीरेंद्र सिंह धनोआ है। उन्होंने नई दिल्ली में अमर जवान ज्योति जो कि इंडिया गेट है वहां पर इन्होंने श्रद्धांजलि है वो अर्पित की है। तो ये जो तीनों कमांडर हैं, ये इनको तीनों सेनाओं के प्रमुख हैं, उनको आप ध्यान याद में रखना। देखिए, 15 जनवरी क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है, अभी हाल ही में फसल उत्सव के रूप में कौन सा त्योहार मनाया गया है? तो देखिए, फसल उत्सव के रूप में मकर संक्रांति है वो मनाई गई है। मकर संक्रांति जिसको फसलों के त्योहार के रूप में जाना जाता है, पूरे देश के विभिन्न भागों में धार्मिक उत्साह है और उल्लास के साथ में मकर संक्रांति को मनाया गया है। इस अवसर पर लोग विभिन्न नदियों के तट पर पवित्र स्नान के लिए देर रात से ही एकत्र होने लग जाते हैं। मकर संक्रांति का जो पर्व है वो तब मनाया जाता है जब बसंत ऋतु का स्वागत करते हुए जो सूर्य आपका है वो दक्षिणायन से उत्तरायण में प्रवेश करता है। तो मकर संक्रांति है वो फसल उत्सव के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, पोंगल पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो पोंगल पर्व कहाँ पर मनाया जाता है? तमिलनाडु के अंतर्गत पोंगल पर्व है वो मनाया जाता है। तमिलनाडु और भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जो पुदुचेरी में पोंगल पर्व है वो 4 दिन का मनाया जाता है। तमिल कैलेंडर है उसके मांगलिक महीने थाई के पहले दिन को ये पोंगल पर्व है वो दर्शाता है। लोग पोंगल के उद्देश्य से सुबह सुबह अपने घरों की रंग बिरंगे कोलम या फिर इसको रंगोली से सजाने का कार्य करते हैं। तो तमिलनाडु में पोंगल पर्व है वो मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक एवं सांस्कृतिक मानव समागम जो कुंभ मेला है वो कहाँ पर शुरू हुआ है? तो देखिए, कुंभ मेला कहाँ पर शुरू हुआ है? उत्तर प्रदेश के अंतर्गत शुरू हुआ है। विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक समागम कुंभ मेला 2019 उत्तर प्रदेश के प्रयागराज स्थित संगम में प्रारंभ हुआ है, जो कि 4 मार्च 2019 को ये समाप्त होगा। 4 मार्च 2019 को समाप्त होगा। पहला स्नान विभिन्न अखाड़ों के संतों और ऋषियों के द्वारा किया गया है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। देखिए, कुंभ मेला है उसके बारे में कुछ और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जो कुंभ मेला है हिंदुओं की आस्था का ये प्रतीक है और एक विशाल तीर्थ स्थल है, जिसमें हिंदू जो होते हैं वो पवित्र नदी में स्नान करने के लिए यहाँ पर इकट्ठे होते हैं। परंपरागत रूप से ये जो मेला है कुंभ मेला वो 4 मेले समय के ऊपर भरे जाते हैं, और कौन कौन से होते हैं उनके बारे में देखिए आपको बता देता हूँ। एक है आपका प्रयाग का कुंभ मेला है, जिसके बारे में अभी अपन ने बात की है। गंगा यमुना और जो अदृश्य सरस्वती नदी है उसके संगम के ऊपर ये प्रयाग का कुंभ मेला बढ़ता है। उसके अलावा एक आपका है हरिद्वार का कुंभ मेला। हरिद्वार का जो कुंभ मेला है वो गंगा नदी
इसके अलावा एक है आपका उज्जैन का सिंहस्थ। उज्जैन का जो सिंहस्थ कुंभ मेला है वो आपकी शिप्रा नदी के किनारे है। इसके अलावा एक और है आपका नासिक त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ। एक है नासिक त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ का कुंभ मेला है, वो गोदावरी नदी के ऊपर बढ़ता है। तो ये जो 4 मेले हैं उनको आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट आपको देखा है दिसंबर महीने में थोक मुद्रास्फीति की दर है वो गिरकर कितनी हुई है? तो कितनी हुई है? 3.80 हुई है। 3.80 क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। सरकार के द्वारा जो आंकड़े जारी किए गए हैं उसके अनुसार दिसंबर 2018 में थोक मूल्यों पर आधारित मुद्रास्फीति की जो दर है वो 80% तक बढ़ गई है। WPI यानी कि थोक मूल्य सूचकांक आधारित जो मुद्रास्फीति है वो नवंबर 2018 में कितनी थी? 64% थी। और दिसंबर 2017 में ये कितनी थी? 3.58 थी। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है विश्व विमानन शिखर सम्मेलन 2019 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये कहाँ पर प्रारंभ हुआ है? मुंबई के अंतर्गत विश्व विमानन शिखर सम्मेलन 2019 प्रारंभ हुआ है। देखिए केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री कौन है? सुरेश प्रभु हैं। ध्यान में रखना, केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री कौन है? सुरेश प्रभु हैं। उन्होंने मुंबई में 2 दिवसीय ये जो वैश्विक विमानन शिखर सम्मेलन 2019 है उसका उद्घाटन किया है। यह 86 से अधिक देशों की भागीदारी के साथ में दुनिया का अपनी तरह का पहला आयोजन होगा। वैश्विक शिखर विमानन जो शिखर सम्मेलन है ये इसका विषय की बात करें तो फ्लाइंग फॉर ऑल स्पेशली द नेक्स्ट 6 बिलियन विषय के साथ में फिक्की के सहयोग से नागरिक विमानन मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन है वो किया जा रहा है। शिखर सम्मेलन के दौरान विमानन क्षेत्र और एयर कार्गो पॉलिसी के लिए विजन 2040 का भी अनावरण किया गया है। तो मुंबई में इसका उद्घाटन हुआ है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है यस बैंक ने गैर कार्यकारी अंशकालीन जो अध्यक्ष है वो किसे बनाया है? तो देखिए किसको बनाया गया? ब्रह्मदत्त को बनाया गया है। ब्रह्मदत्त क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। यस बैंक ने श्री ब्रह्मदत्त को गैर कार्यकारी अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है और 4 जुलाई 2020 तक ये अपने अध्यक्ष के पद के ऊपर रहेंगे। वर्तमान में वह नामांकन और पारिश्रमिक समिति के अध्यक्ष भी हैं। ब्रह्मदत्त जो है वो जुलाई 2013 से एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में यस बैंक बोर्ड में है और उन्होंने पिछले 5.5 वर्षों में बोर्ड की लगभग सभी उप समितियों में योगदान दिया है। तो ब्रह्मदत्त क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जिसको यस बैंक के गैर कार्यकारी जो अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है सुशीला देवी साहित्य पुरस्कार किसने जीता है? तो सुशीला देवी साहित्य पुरस्कार है वो नमिता गोखले ने जीता है। लेखिका है ये नमिता गोखले। इन्होंने एक उपन्यास लिखा था उसका नाम था थिंग्स टू लिव बिहाइंड। थिंग्स टू लिव बिहाइंड ये उन्होंने एक उपन्यास लिखा था, उसके लिए सुशीला देवी साहित्य पुरस्कार नमिता गोखले को दिया गया है। भोपाल साहित्य एवं कला महोत्सव जो उनके उद्घाटन संस्करण में एक महिला लेखक के द्वारा लिखित बेस्ट बुक ऑफ फिक्शन श्रेणी से भी इनको सम्मानित किया गया है। सुशीला देवी पुरस्कार की स्थापना की बात करें तो रतनलाल फाउंडेशन के द्वारा इसकी स्थापना की गई, जो एक महिला लेखक है उनके द्वारा लिखित बेस्ट बुक ऑफ फिक्शन को सम्मानित करता है। तो नमिता गोखले को इस बार सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है फिलिप कोटलर अवार्ड किसे मिला है? तो फिलिप कोटलर अवार्ड किसे मिला है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नई दिल्ली में अपने आवास पर उनके फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके उत्कृष्ट राष्ट्र नेतृत्व के लिए उनको सम्मानित किया गया है। ये जो पुरस्कार है वो जनता, लाभ और ग्रह की 3 प्रमुख आधार रेखाओं के ऊपर केंद्रित है। फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल पुरस्कार दुनिया भर में संगठन, विपणन टीमों और विभिन्न उद्योगों के व्यक्तित्वों की उपलब्धि को सम्मानित करता है। तो नरेंद्र मोदी को ये फिलिप कोटलर अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में संयुक्त 3 अभ्यास की साक्षी कौन बनी है? तो निर्मला सीतारमण बनी है। निर्मला सीतारमण इसका राइट आंसर होगा। भारत की जो रक्षा मंत्री है निर्मला सीतारमण अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 2 दिवसीय यात्रा के ऊपर हैं और उन्होंने विशेष बलों के स्थल जल युद्धाभ्यास की समीक्षा
की है। उन्होंने जल, थल और जो नौसेना है और इसके अलावा जो मतलब कोस्ट गार्ड है यानी कि जो तट रक्षक बल है, उन्होंने संयुक्त सेना युद्ध अभ्यास का उद्घाटन किया है। तो निर्मला सीतारमण क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है, ग्रीस के रक्षा मंत्री ने मेसोडोनिया मत पर इस्तीफे की घोषणा की है। तो उनका आपको नाम बताना है। तो देखिए इनका नाम क्या है, पेनोस कोमेनेस है, पेनोस कोमोनोस इनका नाम है। ग्रीस के रक्षा मंत्री हैं। एलेक्सिस सिप्रस की गठबंधन सरकार से अपने इस्तीफे की घोषणा इन्होंने कर दी है। मंत्री ने मैसेडोनिया के साथ में 27 वर्ष के नाम विवाद को समाप्त करने के लिए आगामी संसदीय वोट से पहले अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी है। तो पेनोस कोमोनोस क्या होगा इसका राइट आंसर होगा, जो कि ग्रीस के रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने इस्तीफे की घोषणा कर दी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, वरिष्ठ नेता शिवाजीराव देशमुख जिनका निधन हो गया, आपको बताना है ये कौन सी पार्टी से संबंध रखते थे। तो देखिए इनका जो संबंध है वो कौन सी पार्टी से था, कांग्रेस से था। कांग्रेस से इनका संबंध था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, महाराष्ट्र विधान परिषद के पूर्व अध्यक्ष थे शिवाजीराव देशमुख, जिनका 84 वर्ष की उम्र में के कारण मुंबई में इनका निधन हो गया है। देशमुख जो है वो वर्ष 1976 से लेकर 1985 तक बसंत दादा पाटिल सरकार में राजस्व मंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, भारतीय फुटबॉल टीम के कोच पद से किसने इस्तीफा दिया है। तो देखिए स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन ने इस्तीफा दे दिया। भारतीय फुटबॉल टीम है उसके मुख्य कोच जो स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन है 56 साल के हैं और बहरीन की जो टीम है उससे 0-1 की हार के बाद में इन्होंने अपने पद से इस्तीफा देने का फैसला है वो ले लिया है। भारत अतिरिक्त समय में पेनल्टी गोल के माध्यम से 0-1 मैच से हार गया है, जिसके कारण उसे एशियन कप 2019 से बाहर होना पड़ा है और ये जो बात है वो स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन को हजम नहीं हुई, जिसके कारण इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से अपन ने बात की है 16 जनवरी 2019 से रिलेटेड जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बने हैं उसको अपन ने क्विज के माध्यम से शुरू किया है और ये सीरीज आगे इसी तरीके से जारी रहेगी। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ में घंटी के आइकन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको समय समय के ऊपर पहुंचते